कन्हैया एक दिन और गाय चारण करने गए। अब ये गोवर्धन लीला सभी ध्यान से सुनेंगे, अभी आज से सुनेंगे। आज बोले केवल पूजन किया जाएगा, कल इस लीला को विस्तार से सुनिएगा। बोले यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी कथा है ये। इस आज का ये समझ लो सार है ये कथा। देखिए प्रमाण भी आपको देंगे। बोले क्या हुआ कि एक दिन कन्हैया को भूख लगी, तो यदि भगवान हमारा भोग प्रसाद भरी भरी थालियां ग्रहण करने लग जाए तो हम खिलाना भी बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, हम खिलाना बंद कर देंगे। वही हुआ। एक दिन कन्हैया को लगी भूख, जंगल में वन में घूम रहे थे, तो कन्हैया ने कहा कि जाओ दूर जाकर देखना वहां यज्ञ हो रहा है। क्या कहा, दूर जाकर देखो वहां यज्ञ हो रहा है। तो यज्ञ की पत्नियों से कहना कन्हैया को भूख लगी है और उनसे कुछ खाने के लिए ले आओ। क्या कहा, बस ये कथा के बाद पूजन होगा, विश्राम कथा। बोले जाओ वहां यज्ञ हो रहा है और उनकी पत्नियों से बोलना कि कन्हैया को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ग्वाल बाल दौड़ कर गए। भगवान कहते हैं घंटी हिलाते रहते हो, मेरे सामने झूठा रख देते हो, झूठ झूठ, और बोले मुंह में चिपका देते हो, ये लो पुआ और ये लो पेड़ा, और जब मैं खाने लग जाऊं तो नहीं दोगे। वही हुआ। कन्हैया ने जब यज्ञ कर रहे, बोले तुम अग्नि में जला रहे हो, धुआं कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो तुमसे हम मांग रहे हैं, हमको दे दो। कन्हैया ने जैसे ही ग्वाल वालों को भेजा, बोले जाओ उनसे कहना कन्हैया को भूख लगी है, वो साक्षात खाने आए हैं, यज्ञ में डालकर क्या मिल रहा है मुझे खिलाओ। अब ग्वाल बाल गए, बोले कन्हैया को भूख लगी है, हवन सामग्री चढ़ा रहे हो, उन्हें कुछ भोजन दे दो खाने को। तो बोले जाओ जाओ हम यज्ञ कर रहे हैं, चले आए यहाँ, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, भगा दिया। कन्हैया बोले क्या कहा उनने, बोले हमने उनको बताया था कि कन्हैया को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, यज्ञ बाद में कर लेना। तुम यज्ञ द्वारा खिला किसको रहे हो, अधोक्षज भगवान को, और वो भगवान खुद मांग रहे हैं दे दो, मना कर दिया। बोले इधर आओ, अब की बार तुम उन पुरुषों के पास मत जाना। बोले तो कहाँ जाएं, बोले अब की बार तुम जाना स्त्रियों के पास, उनकी पत्नियों के पास जाना। क्या कहा भगवान ने, क्या कहा, क्या कहा भगवान ने, क्या करने के लिए, बोले भोजन बनवाने के लिए। हाँ बोले जाओ उनके पास जाना, आपकी बार पत्नियों के पास, और कहना कन्हैया को भूख लगी है। और जैसे ही कन्हैया से आज्ञा लेकर के ग्वाल बाल चले, अब की बार कहाँ गए, पत्नियों के पास। तो बोले पत्नियों के पास जाकर के कहा कन्हैया को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ वहां देख लो, वहां देख लो, ये प्रसाद आ रहा है, दिखा दो भैया, कैमरा वाले तुम भी कैमरा लगा लो थोड़ा सा, ये प्रसाद आ रहा है, ये प्रसाद देख लो पहले, तो हमारी तरफ मत देखना। हाँ दिखाओ इनको भाई, ऊंचा उठा दो थोड़ा, ये माताओं को दिखा दो, दिखा दो इनको, ये देखना है। क्या कहा भगवान ने, अब पत्नियों के पास जाओ और जाकर के प्रसाद मांगना। और जैसे ही ग्वाल बाल गए, पत्नियों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो उन माताओं ने अपने पतियों को छोड़ा और बोले अपने अपने आंचल में भरी खाने की सामग्री और कन्हैया की ओर भागी चली, दौड़ करके गई, कन्हैया का मुंह धुला दिया और अपने हाथ से खिलाने लग गई। कन्हैया प्रसन्न हो गए, बोले जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे से सदैव अन्नपूर्णा प्रसन्न रहेगी, जाओ। और बोले ये पुरुष पाखंड और धुएं में ही लगे रहेंगे, और बोले माताएं कलयुग में भक्ति मती हो करके भक्ति की रक्षा करेंगी। यहाँ लिखा है, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ लिखा है कि कलयुग में बोले स्त्रियां भक्ति की रक्षा करेंगी, और सभी पुरुष नहीं, कोई कोई बोले पाखंड में ही लगे रहेंगे। लेकिन असली पूजा क्या है, इसका उन्हें कभी ज्ञान प्राप्त
नहीं होगा। कन्हैया ने ये बात उन माताओं से कही जो यज्ञ कर रहे, उन यज्ञ करने वाले पुरुषों की पत्नियां थी। उन्हें भगवान ने वरदान दे दिया, वे धुआं ही करते रह गए, बोले तुम धुएं में ही लगे रहोगे और ये भक्तिमती होकर कलयुग में भक्ति को आगे ले जाएंगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।